नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय रामानंद सर में। दोस्तों, आज अपन है वो सब इंस्पेक्टर राजस्थान एसआई भर्ती का जो सामान्य विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसको अपन डिटेल से वो पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के ये थोड़ी सी समस्या रहती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आज अपन पूरा डिटेल से है वो जानेंगे। तो सभी विद्यार्थी है वो ध्यान से देख लीजिए। देखिए, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है सामान्य विज्ञान का, दैनिक सामान्य विज्ञान का। देखिए, दैनिक सामान्य विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो दैनिक सामान्य विज्ञान में एक तो आता है मात्रक और मापन, ठीक है। एक आते हैं उपकरण, प्रकाश, विद्युत, चुंबक, ध्वनि, ठोस, द्रव्य, गैस, परमाणु और अणु, तत्व, यौगिक मिश्रण, अम्ल, क्षार और लवण, धातु, अधातु, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ईंधन, साबुन और अपमार्जक, प्लास्टिक, रबड़, औषधि, सीमेंट, उर्वरक, विस्फोटक, कोयला, कांच और रेसे, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो क्या है, वो दैनिक सामान्य विज्ञान के टॉपिक है, ठीक है। और अपने को पता है कि पिछली बार भी पटवारी के अंदर है वो रेसे में से, प्लास्टिक में से, धातु अधातु में से और इनके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में से, ठीक है, इनके अंदर से क्या किए गए थे, क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन कह सकते हैं कि इसमें डायोड और ट्रायोड बल्ब के बारे में पूछा जाता है, अर्धचालकों से क्वेश्चन बनते हैं, पीएन संधि डायोड के क्वेश्चन बनते हैं, ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन बनता है, एकीकृत परिपथ का क्वेश्चन बनता है, लेसर, मेसर, रडार और रोबोटिक्स जो होते हैं वो किस में आते हैं, ये आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर अपने को क्या करना चाहिए, कंप्यूटर में एक तो अपने को पता होना चाहिए कंप्यूटर का सामान्य परिचय, एक अपने को कंप्यूटर का विकास है वो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, इस प्रकार से एक कंप्यूटर के जितने भी भाग है वो इनपुट और आउटपुट के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, मेमोरी के प्रकार और कंप्यूटर के प्रकार और सर्च इंजन, और अपने को पता है कंप्यूटर वायरस, और अपने को पता है सर्च इंजन का क्वेश्चन तो लगभग हर एग्जाम के अंदर है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में अपने को ये चीज़ें तैयार करनी होती है। अगला टॉपिक है जो है वो है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में अपने को पता होना चाहिए संचार प्रणाली, संचार उपग्रह, वर्तमान के अंदर जो भी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं उनके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए, और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का भी अपने को है वो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चंद्रयान है, गगनयान वगैरह जो भी है उनका अपने को इसके अंदर है वो नॉलेज होना चाहिए। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो, नैनो का मतलब अपन कह सकते हैं सूक्ष्म में, बहुत ही छोटी चीज़ें से और जो टेक्नोलॉजी में काम में ली जाती है उनके बारे में। तो आपको एक तो सोलर सेल है, ईंधन सेल है, चिकित्सा के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम आती है, और भारत में नैनो टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से विकसित की जा रही है, और एक अंतरिक्ष यानों का है वो अपने को क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। चलिए, आगे यदि अपन बात करें तो अगला टॉपिक जो है वो है मानव शरीर, और मानव शरीर के अंदर कोशिका और ऊतक, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिवहन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र और जनन तंत्र का अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, तो अगला है रक्षा प्रौद्योगिकी, ठीक है। रक्षा प्रौद्योगिकी या डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो इसमें अपने को एक तो परमाणु परीक्षण जो भी हो रहे हैं वर्तमान में हो या पुराने हो उनके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए, या मिसाइल व युद्धपोत जिनका वर्तमान में परीक्षण किया जा रहा है उनका अपने को नॉलेज होना चाहिए, या इसमें कई बार अपन कह सकते हैं कि जो युद्ध अभ्यास जो होते हैं उनसे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। तो स्वास्थ्य देखभाल जो टॉपिक है उसके अंदर अपने को मानव रोग और उनके उपचार है उसका वो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मानव रोग और उनके उपचार का नॉलेज होना चाहिए। चलिए, अगला है पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन व प्रभाव, ठीक है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी परिवर्तन और प्रभाव, तो इसके अंदर एक तो अपने को वायुमंडल का है वो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एक अपने को प्रदूषकों का नॉलेज होना चाहिए, एक अपने को ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग का नॉलेज होना चाहिए, अम्लीय वर्षा है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का अपने को नॉलेज होना चाहिए, पारिस्थितिकी पिरामिड और पारिस्थितिकी जो चक्र होते हैं, जल चक्र है, कार्बन चक्र है, फास्फोर चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, इनका अपने को क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है जैव प्रौद्योगिकी व आनुवंशिक अभियांत्रिकी, ठीक है।
जैव प्रौद्योगिकी के अंदर अपने को एक तो डीएनए और आरएनए की संरचना का पता होना चाहिए, एक जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत अपने को पता होना चाहिए, एक डीएनए फिंगरप्रिंट का तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो इसमें पूछा जाता है। जीन चिकित्सा के बारे में भी बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन पूछते हैं, क्लोनिंग के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं ट्रांसजेनिक पादप और जंतुओं के। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो ट्रांसजेनिक पादपों और जंतुओं के बनते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि बिट्टी कपास है, या गोल्डन राइस है, या पोमेटो है, फ्लेवर सावर है, या अपन कह सकते हैं कि जो रोजी गाय है। ठीक है, इनके ये ट्रांसजेनिक जो जीव होते हैं जो अपने फायदे के लिए है वो इनको बनाया जाता है। ठीक है, एक कृषि और चिकित्सा के अंदर जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, यहाँ से भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला है जैव विविधता। तो इसमें सबसे पहले अपने को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक है। वन्य जीवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जैव विविधता में पूछे जाते हैं। फिर रेड डाटा बुक के बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए कि रेड डाटा बुक जो है उसकी खोज किसने की थी और इसका प्रयोग क्या है, ये तो सबको पता होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, रामसर साइट सम्मेलन हो या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, ठीक है, या क्योटो प्रोटोकॉल हो, ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं पर्यावरण सम्मेलन, उनका अपने को क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया है राजस्थान में तकनीकी वह विज्ञान का जो विकास किस प्रकार से हो रहा है, ये राजस्थान के बारे में पूछा गया है। आगे कृषि, वानिकी, उद्यानिकी और पशुपालन जो है वो राजस्थान के विशेष संदर्भ के अंदर है वो अपने कह सकते हैं कि पूछे गए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अपनी राजस्थान एसआई की भर्ती है उसमें साइंस का जो टॉपिक है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से वो बता दिया है। ठीक है, और इन टॉपिकों के यदि आप प्रश्नों का अध्ययन करना चाहते हो तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टडी साइंस पॉइंट, उससे आप जुड़ सकते हैं और इन्हीं प्रश्नों का है वो आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।